नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स। आत्माएं मरने के बाद कैसे, कहाँ, क्या करती हैं, उनके साथ क्या होता है, वो इस सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे आदमी के बारे में जो बहुत ज़्यादा मैच्योर है। वो इतना ज़्यादा मैच्योर है, इतना ज़्यादा समझदार है कि उसको कोई मिलता ही नहीं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जैसे हम मरते हैं तो हमें अपनी वाइफ मिलती है, अपने पूर्वज मिलते हैं, जिनको हम प्यार करते हैं वो मिलते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था एक ऐसा आदमी जो अपने गुरु से मिलता है, लेकिन ये और ज़्यादा मैच्योर आदमी, इसकी मुलाकात किसी से नहीं होती है। क्यों नहीं होती है उसको थोड़ा समझेंगे। मरने के बाद क्या होता है वो हम इसलिए समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम जीते जी अपनी मैच्योरिटी को बढ़ा सकें, एक ऐसी आत्मा हो सकें जिसके लिए मौत केवल एक दरवाज़ा हो। दरवाज़ा खोला, उस कमरे में गए, यहाँ आ गए। जैसे कृष्ण कहते हैं कपड़े की तरह वो शरीर पहने, छोड़े, फिर पहने। इसलिए हम लोग इस सीरीज़ को पढ़ रहे हैं। डॉक्टर न्यूटन है जो अपने पेशेंट को हिप्नोटाइज करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं मरने के बाद वो कहाँ गया पिछले जन्म में। डॉक्टर न्यूटन पूछ रहे हैं व्हाट हैपन्स टू यू एट द मोमेंट ऑफ डेथ। ये नया आदमी है, केस नंबर 9 है ये। मरने के बाद तुम्हें क्या हुआ? आई फील अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीज एंड आई मूव आउट फास्ट। देखिए, आमतौर पे बहुत से लोग जो मरते हैं ना, ज़्यादातर लोग जो मरते हैं वो दुखी होते हैं। अरे बाप रे बाप, मर गया, मेरे परिवार का क्या होगा। इस आदमी के साथ ऐसा कुछ नहीं। आई फील अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीज। ये बोल रहे हैं मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं एक जेल में से बाहर निकल गया। एंड आई मूव आउट फास्ट। और मैं बहुत जल्दी अपने शरीर में से बाहर निकल गया। ऐसा नहीं है कि प्राण पखेरु में से निकल रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत से बूढ़े लोगों के साथ दिक्कत होती है ये। बेचारे, मेरी दादी थी, ऑलमोस्ट 6 महीने तक चल फिर नहीं पा रही हैं, वहीं बेड पे सुसु पॉटी हो रही है। वो भी मरना चाहती हैं लेकिन प्राण नहीं निकल रहे हैं। इस आदमी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये आराम से फटाफट अपनी बॉडी छोड़ के चला गया। डॉक्टर पूछते हैं हाउ वुड यू कैरेक्टराइज योर डिपार्चर फ्रॉम अर्थ इनटू द स्पिरिट वर्ल्ड। अब तुम धरती में से जब वहां दूसरी दुनिया में गए हो तो उस चीज को कैसे कहोगे, कैसे कैरेक्टराइज करोगे, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? I shook up like a column of light and I am on my way। ये देखिए फोटो, क्या दिख रहा है? ये शायद इसी आदमी के बारे में बोलते हैं। मैं ऐसे निकला जैसे शुक करके एक लाइट इस बॉडी में से लाइट की तरह कट करके निकला और बाहर निकल गया। I shook up, shoot up like a column of light। जैसे कोई लाइट होती है उस करके शूट करती है, ऐसे मैं निकला। एंड ऑन माई वे, और मैं अपने रास्ते निकला भैया। सब घर परिवार सब छोड़कर निकला मैं अपने। जैसे किसी लड़की का बॉयफ्रेंड से शादी हो जाए, परिवार छोड़ करके भाग जाए, उससे भी तेजी से। पीके में ये सीन दिखाया है कि उसको एक लाइट ऐसे नीचे, हाँ वैसे ही जैसे एलियंस होते हैं, लाइट। डॉक्टर पूछते हैं हैज़ इट ऑलवेज बीन दिस फास्ट फॉर यू। क्या तुम हर बार जब मरे हो तो ऐसे ही मरे हो, खट करके निकले और लाइट बन के बाहर निकल गए? नो नो, ओनली आफ्टर माई लास्ट सीरीज ऑफ लाइफ्स। बोलते नहीं, वो तो पहले बहुत मुश्किल होती थी, पिछले 1-2 बार से ऐसा हो रहा है, जब मैं ज़्यादा समझदार हो गया तब से। वाई? डॉक्टर पूछते हैं क्यों? आई नो द वे, आई डोंट नीड टू सी एनीबडी, आई एम इन हरी। बोलते मुझे पता है ये सब, मरने के बाद दुनिया को मैं जानता हूँ। आई नो द वे, आई डोंट नीड टू सी एनीबडी। मुझे किसी को देखना, किसी को मिलना, इन सब की जरूरत नहीं है मुझे। एंड आई एम इन हरी, और मुझे जल्दी है भाई अपने घर जाने का। अब देखिए, आप किसी नए जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ पहले से कोई होना चाहिए स्वागत करने वाला, कोई होटल बुक होना चाहिए या कोई रिश्तेदार का घर होना चाहिए। लेकिन जब आप किसी को जानते हैं, अपने घर भी जा रहे हैं, तो आपको नहीं चाहिए कोई। खट्टे गए, अपना चाबी भी लिया, खोला दरवाज़ा, आराम से घुस गए अपने घर में। ऐसे ही बोल रहे हैं मैं बहुत बार मर चुका हूँ और मैं इस जगह का रास्ता जानता हूँ, मुझे कोई हेल्प, कोई गाइड नहीं चाहिए, और मुझे जल्दी भी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। डॉक्टर पूछते हैं इट डजेंट बॉदर यू दैट यू आर नॉट मेट बाई एनी वन। तुम्हें परेशान नहीं हो रहे हो कि तुम वहाँ गए और तुमसे कोई मिला नहीं?
आमतौर पर मैंने देखा है बहुत से मरीजों को, बहुत से लोगों को मरने के बाद कोई मिलता है, उसको वाइफ वगैरह मिलते हैं, गुरु मिलता है, तुमको इसकी चिंता नहीं हो रही है? देयर वॉज अ टाइम व्हेन इट वॉज गुड बट आई डोंट रिक्वायर दैट सॉर्ट ऑफ थिंग एनी मोर। तो ये पहले का टाइम था, बहुत पहले जब मैं मरा करता था ऐसे में बेचारा रोता था, कोई मिल ले मुझसे, प्यार, बीवी मिल जाए, बच्चा मिल जाए, बाप मिल जाए, पूर्वज मिल जाए। वो अब टाइम गया। यहाँ पर एक पॉइंट मुझे आपसे कहना है, एक आइडिया है, आइडिया ऑफ प्राइवेसी, जो पुरानी जनरेशन को तो अच्छा लगता है, नहीं ये नई जनरेशन को बहुत अच्छा लगता है, पुरानी जनरेशन को नहीं। आइडिया ऑफ प्राइवेसी क्या है? मेरी प्राइवेसी मुझे, हम अकेले अपनी ज़िंदगी रहना चाहते हैं। पुराने लोग, बूढ़े लोग चाहते हैं परिवार के साथ रहो। आजकल के बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं। क्यों? फ्रीडम रहती है अपनी, उसमें फ्रीडम रहती है, राइट। तो फिर वो लोग, बूढ़े लोग साथ में परिवार के साथ क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि उनको इमोशनली सपोर्ट मिलता है। लेकिन एक तरीके से आज जो जैसे बोल रहा है, आप आजकल की जनरेशन वो भी एक तरीके से अकेले नहीं है, वो इंस्टाग्राम पे उनकी ग्रुप है। तब तो वो भी अकेले नहीं, सही बात है। कोई प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है ना। नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आदमी मरा और इसको कोई चाहिए नहीं, ये साइन ऑफ मैच्योरिटी क्यों है? मे बी वो स्पिरिचुअल हो। हाँ, जब तक हम बाहर किसी और पर डिपेंडेंट हैं, होल्डिंग ऑन टू, अब ठीक है, हम लोग जब तक जिंदा हैं तब तक हमको वाइफ चाहिए, बच्चा चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, मरने के बाद हमको गुरु चाहिए, तो हम फिर भी डिपेंडेंट हैं, बाहर किसी चीज़ पर आधारित हैं, आश्रित हैं। जब आप किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते हो, बिल्कुल आपने सही कहा, आज की डेट में अगर एक बच्चा अकेले प्राइवेसी में जी रहा है और वो मोबाइल के ऊपर आश्रित है तो भी वो अकेले नहीं है। सचमुच का वही आदमी फ्री है जो प्राइवेसी में, अकेले में अपने साथ रह सके, ध्यान में रह सके, उसको कोई चीज़ डिस्टर्ब न कर सके। और शायद इसीलिए ये आदमी कह रहा है मुझे जल्दी से अपने घर जाना है। ये फिजिकल वर्ल्ड उनके लिए घर नहीं है। डॉक्टर एन कहते हैं, Whose decision was it to allow you to enter the spirit world without assistance? ये डिसाइड किसने किया कि तुम वहाँ जाओगे और तुम्हें कोई दिखाई नहीं देगा, तुम अकेले अपना चले जाओगे? देखिए, हम सब किसी के घर में जाते हैं, जैसे आप इस घर में आए हो तो मैंने डिसाइड किया ना कि आप मेरे घर में आ सकते हो, तो ऐसे पूछ रहे हैं तुम उस दुनिया में जा रहे हो और अकेले जा रहे हो, विदाउट एनी असिस्टेंस, बिना किसी हेल्प के, तो ये किसका डिसीजन है? वो आदमी रुकता है, पॉज, and then with a shrug, it was a mutual decision between my teacher and me. बोलते हम दोनों का डिसीजन था, मेरा और मेरे गुरु का। When I knew I could handle things by myself, जब मेरे गुरु को मैंने बता दिया कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले आराम से इस दुनिया से उस दुनिया में चला जाऊंगा और वहाँ से आगे निकल जाऊंगा, तब उन्होंने कहा ठीक है। वो दिखते नहीं मुझको मरने के बाद। एंड डू यू डोंट फील रैदर लॉस्ट और लोनली राइट नाउ? और बोलते मरने के बाद तुम्हें खोया हुआ, लॉस्ट या लोनली, अकेला नहीं लग रहा? आर यू किडिंग? आई डोंट नीड एनी हैंड हेल्ड एनी मोर। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? क्या मैं बच्चा हूं क्या कि उंगली पकड़ के कोई मुझे ले चले? कितना मैच्योर आदमी है। मरने के बाद इसको पता है मैं मर चुका हूं और इसको किसी हैंड होल्डिंग की जरूरत नहीं है। आई नो वेयर आई एम गोइंग एंड आई एम एंग्शियस टू गेट देयर। बोलते मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूं और मुझे जल्दी जाना है अपने घर। जैसे आप लोगों को कोई बड़ा सा अच्छा सा होटल हो या किसी अच्छे फैमिली, आप लोग कहीं बाहर गए हो, बहुत दिनों से परेशान हैं और अपने घर आना चाहते हैं, ऐसी हालत है इसकी। आई एम बीइंग पुल्ड अलॉन्ग बाय अ मैग्नेट एंड जस्ट एंजॉय द राइड। और कह रहे भैया मुझे तो जाना भी नहीं है, मुझे तो चुंबक की तरह खींचा जा रहा है और मैं बस एंजॉय कर रहा हूं उस राइड को। पता है हम लोग क्यों मरने के बाद डरते हैं? क्यों डरते हैं मरने के बाद? हमको लगता है यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमने जीते जी डेथ को जिया नहीं है। हमारे लिए यहाँ पर इस फिजिकल वर्ल्ड में क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं? 2-3 चीज़ बताइए जो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं हम लोग मरने के बाद। मरने के पहले। यहाँ पर उसके बिना हमारा काम नहीं चलता, उसी के लिए पूरी दुनिया जी रही है। पिक्चरें, सेक्स और पिक्चर से भी ज़्यादा पहले, एक्सपीरियंस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेमोरी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। रिलेशनशिप से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। खाना, भूखे पेट ना हो जाए, ना सेक्स हो, ना भजन हो, ना कुछ हो। सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी के लिए खाना है। इसलिए कहते हैं अगर आपको एक साधु बनना है तो खाने पर कंट्रोल करो।
जो आदमी अपने जीभा पर, अपनी जीभ पर कंट्रोल कर सकता है, वो आदमी अपने बॉडी पर कंट्रोल कर सकता है। आपके सामने खाना पड़ा हुआ है, बहुत टेस्टी खाना पड़ा है, आप केवल उतना खाओ जितना आपको भूख लगी है, उससे थोड़ा कम, तो आप साधु बन सकते हो। ये दिखाता है कि आप शरीर के ऊपर धीमे धीमे डिपेंडेंसी खत्म हो रही है। क्योंकि जैसे खाना हम देखते हैं, एक जानवर है, वो भी उसके मुंह में पानी आता है, हमारे मुंह में पानी आता है, तो हम एक तरह से जानवर ही हैं। लेकिन जो आदमी मैच्योर हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है बॉस ये सब कुछ चक्कर है। बहुत से भूत प्रेत, अभी हम लोग उनकी भी बात करेंगे आगे के वीडियोस में, कि कौन से लोग हैं जो भूत बनते हैं और भूत बनने के बाद क्या होता है उनकी कहानी आएगी। लेकिन जो भूत जो होते हैं ना, वो क्रेव करते हैं खाने का स्वाद, वो दूसरों के शरीर में घुस जाते हैं और वो खाना खाना चाहते हैं। हम भी वैसे परेशान होते हैं, तूने मेरा खा लिया, मेरा चिप्स खत्म कर दिया तूने। कंचना में दिखाया है, कंचना मूवी में दिखाया है कि उसमें घुस के खूब सारा खाना पड़ता है। कंचना हॉरर मूवी है? टॉलीवुड। अच्छा अच्छा, नहीं देखा जाए तो हम लोग भी वैसे ही भूत की तरह ही हैं। अगर कोई स्वादिष्ट खाना बना हुआ है, मैंने देखा है यहाँ पर अक्सर, अगर लड़ रहे हैं कोई खाने को लेकर के, अरे मेरा वो एक ब्रेड बचा हुआ था तू खा गया, मेरा मक्खन तू खा गया, अगर इस तरह के थॉट्स हमारे मन में आ रहे हैं, तो उसका मतलब हम लोग अभी अंदर से मैच्योर नहीं है। हम अभी भी भूत की तरफ या शरीर की तरफ झुके हुए हैं। लेकिन ये आदमी एंजॉइंग द राइड, मरने के बाद ऐसा शरीर में से निकल गया और चुंबक की तरह कहीं ज़्ज़ जा रहा है। बोले बस मुझे परेशान न करो, मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई आदमी भी नहीं चाहिए, बस जाने दो। एक तरह से हवा में उड़ रहा है। डॉक्टर पूछते हैं, एक्सप्लेन टू मी हाउ दिस पुलिंग प्रोसेस वर्क्स विच विल टेक यू टू योर डेस्टिनेशन। तो मुझे ये समझाओ कि जो तुम्हें खिंचाव हो रहा है, तुम खींचे चले जा रहे हो, ये कैसे काम कर रहा है, ये कैसे तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा, ये प्रोसेस क्या है। आई एम राइडिंग अ वेव, अ बीम ऑफ लाइट। ये आदमी कहता है बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, एक लाइट है, उसी के ऊपर बैठ करके मैं राइड कर रहा हूँ। जैसे घोड़े को आप राइड करते हैं, कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, ऐसे एक रोशनी है, उसके ऊपर बैठ करके मैं जा रहा हूँ। इज दिस बीम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वॉट? डॉक्टर बोलता है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लाइट के ऊपर कैसे कोई आदमी बैठ के जा सकता है। तो ये डॉक्टर पूछता है, क्या ये बीम जो लाइट की है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है क्या, ये क्या है, कौन सी लाइट है? वेल, इट इज सिमिलर टू द बैंड्स ऑफ रेडियो विथ समथिंग टर्निंग द डायल एंड फाइंडिंग द राइट फ्रीक्वेंसी फॉर मी। अभी इस बार मैं जहाँ गया था ना, वहाँ एक 150 साल पुराना चर्च था, बहुत पुराना चर्च। उसमें ईसा मसीह की एक बहुत पुरानी मूर्ति थी, फोटो थी। वहाँ गया मैं, लोग दिया विया जला रहे थे, कैंडल जला रहे थे वहाँ पे। मैं अपना देख करके आ गया। वहाँ लिखा हुआ था फ़ोटो खींचना मना है, मैंने थोड़ा सा फ़ोटो भी खींच लिया। लिखा हुआ था मना है, इसलिए खींचने का मन किया तो खींच लिया थोड़ा सा। फिर बाहर आए, मैं गया, रात को सो गया। रात को सपने में पता है क्या देखा मैंने? वही चर्च देखा। और उस चर्च में मेरे जैसे कम से कम मतलब लोग 50-60 लोग वहाँ पर आए हैं। कुछ एक प्रोग्राम हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, वहाँ कुछ दावत चल रही है। सबको दिया गया प्रसाद, मुझे भी दिया गया। तो सब लोग तो उसको लूट के अपने घर ले जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं भैया, मुझे जितना चाहिए मैं उतना ही लूँगा, बस मुझे इतना भूख लगी है, उससे थोड़ा सा कम। उसको लिया मैंने खा लिया। और जैसे ही खाया, एक दरवाज़ा नया खुल गया मेरे लिए। उस चर्च में अलग अलग लेवल्स हैं। उस लेवल को क्रॉस किया, देखा तो अंदर में मुश्किल से 100 में से 3-4 लोग अंदर जा पाए। ये तो कमाल की, ये तो गेम की तरह यार कुछ। ये मेरे साथ हुआ, एक्चुअली हुआ। और उस लेवल में अलग अलग लेवल क्रॉस करते करते लास्ट में मैं अकेला बचा। और लास्ट में कुछ एक गिफ्ट मिली मुझे, कुछ प्राइज़ मिला। और जैसे मैंने उसको खाया, ये शरीर हवा बन गया। मैंने पहली बार अपने आप को हवा की तरह महसूस किया। हाथ पैर नहीं थे, हवा था। लूसी पता नहीं, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे जब जगह मैंने कहा, अरे यार कहाँ शरीर में फंस गए। लेकिन मिस्टिकल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो ये कह रहे हैं, वेल इट इज़ सिमिलर टू बैंड ऑफ रेडियो। ये आदमी कहता है जो ऐसा है जैसे कि कोई रेडियो देखा आपने कभी? रेडियो का एक फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी पे चला दो तो आवाज़ आती है। समवन टर्निंग डायल फाइंडिंग राइट फ्रीक्वेंसी फॉर मी। और ये फ्रीक्वेंसी मेरी है, वो फ्रीक्वेंसी चल रही है और मैं उसके ऊपर बैठ करके वहाँ पहुँच रहा हूँ।
अभी आपको ये भी मालूम पड़ेगा ये आदमी ऐसी बात क्यों कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी लाइट ऐसा क्यों बोला, अभी आपको समझ में आएगा। डॉक्टर बोलते हैं, आर यू सेइंग दैट यू आर बीइंग गाइडेड बाय इनविजिबल फोर्स विदाउट मच वॉलंटरी कंट्रोल एंड दैट यू कांट स्पीड थिंग्स अप एज यू डिड राइट आफ्टर डेथ? Yes, I must go with the wave band of light. The waves have direction and I am flowing with it. It's easy. They do it all for you. बड़ा अच्छा है यार, मरने के बाद चलना नहीं पड़ता, वहाँ धूप में कांटों पे चलना नहीं पड़ता। ये आदमी कह रहा है, देखो डॉक्टर पूछते हैं क्या तुम्हारा कहने का मतलब है कोई इनविजिबल फोर्स है, एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो तुमको अपनी तरफ खींच रही है और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, चलने फिरने की जरूरत नहीं पड़ रही है? बोलते हैं हाँ बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। देयर इज अ बैंड ऑफ वेव ऑफ लाइट, वेव हैव डायरेक्शन, एक लाइट की वेव है, ऐसे तरंग है और वो एक दिशा की तरफ जा रही है। इट्स ईजी, और उस पर बहना आसान है। दे डू इट फॉर यू, वो बस तरंगों के साथ रहो, वो तुम्हारे लिए सब काम कर देती है। हु डज इट फॉर यू? देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी यहाँ पर आपको एक समझ में आएगा। डॉक्टर बार बार पूछ रहा है आखिर ये सब करता कौन है तुम्हारे लिए, किसके बारे में जानना चाहते हैं डॉक्टर? कौन हेल्प कर रहा है इसको? हाँ, कौन है भाई? भगवान है, कोई गुरु है, कोई मिस्टिकल चीज़ है, वो दिखाओ तो, बताओ तो सही कौन कर रहा है। तो ये आदमी क्या आंसर देगा? अगर आप ऐसे कोई तरंगों से जा रही हैं, कोई खींच रहा है, तो आप क्या बोलोगी? भगवान। लेकिन ये आदमी भगवान नहीं बोलता, ये आदमी कहता है द वंस इन कंट्रोल आई रियली डोंट नो। मतलब मुझे पता नहीं कौन खींच रहा है, जो लोग इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं वो खींच रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। कृष्णमूर्ति की एक बुक है, मैंने उसको पूरा कवर किया है। वो कृष्णमूर्ति भी ऐसी भाषा यूज़ करते हैं, उसका नाम है फ्रीडम फ्रॉम द नोन। मतलब जो भी चीज़ें आप जानते हो उससे फ्री हो जाओ। क्या चीज़ जानते हो आप? इस दुनिया के बारे में जानते हो, शरीर के बारे में, रिश्तों के बारे में। आप उस दिन कह रहे थे कि कोई मर गया तो कितनी खराब चीज़ है, ये आप जानते हो ना। जो भी चीज़ जानते हो, जब तक उससे नहीं फ्री हो जाओगे तब तक दूसरी दुनिया को आप जी नहीं पाओगे। ये आदमी कह रहा है आई डोंट नो, कोई एंटिटी है जो ये सब चीज़ कंट्रोल कर रही है, मुझे पता नहीं कौन है। द वंस इन कंट्रोल, और वो लोग इसके कंट्रोल में है। ईमानदार आदमी है, प्लस इसका जो पढ़ाई लिखाई वो भी अलग है, हमसे आपसे काफ़ी अलग है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। डॉक्टर पूछ रहे हैं देन यू आर नॉट इन कंट्रोल, यू डोंट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग योर ओन डेस्टिनेशन। इसका मतलब है तुम्हारे मरने के बाद तुम कंट्रोल में नहीं हो, तुम जहां जाओगे उसमें तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, तुम अपने आप वहां पहुंचोगे। ये आदमी रुकता है, माई माइंड इज इन ट्यून विद द मूवमेंट, इट फ्लोज, आई फ्लो विद द रेजोनेंस। इसमें दो चीज़ें हैं। ये बोलता है नहीं ऐसा नहीं है कि मैं कंट्रोल में नहीं हूँ, मेरा माइंड उस जगह के साथ में ट्यून में है। जैसे आप लोग यहाँ आते हैं, तो आप लोग यहाँ आते हैं कि मैं आपको बुलाता हूँ, दोनों चीज़ें। आप मेरे साथ इन ट्यून है। इन ट्यून मतलब साथ चल रहे, सिंक्रोनाइज। जैसे वहाँ रेडियो स्टेशन पे गाना चल रहा है और ये रेडियो आपका रेडियो, उसका ट्यून पकड़े, दोनों एक ही ट्यून में सिंक हो गए। ये बोल रहा है मेरी भी इच्छा है वहाँ जाने के लिए और वहाँ से मुझे बुलाया भी जा रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिलाओ। रेजोनेंस, यू हियर साउंड्स। तो डॉक्टर बोलते हैं तुम्हें आवाज़ें सुनाई दे रही है क्या वहाँ पे? इन ट्यून की बात कर रहे हो तुम? यस, द वेव बीम द वाइब्रेट्स, आई एम ब्लॉक्ड इन टू दिस टू, आई एम लॉक्ड। बोलते हैं हाँ, आवाज़ में मैं उसी के अंदर मैं ब्लॉक्ड हूँ, एक लहर चल रही है, उस लहर के साथ में फंसा हुआ हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, लॉक्ड हूँ। कितनी अच्छी चीज़ है ना ये। मरने के बाद कोई टेंशन नहीं है, एक बहुत बड़ा श्राप है जिससे मुक्ति हो गई इसको। ईसा मसीह जो ये बाइबल में माना जाता है, इंसान भगवान के घर से क्यों खाली हुआ, क्यों उसको निकाल दिया गया? उसने कौन सा फ्रूट खाया था? एप्पल खाया था, एप्पल खाने से निकाल दिया उसको। एडम्स एप्पल तो इसको बोलते हैं। चोरी नहीं किया था, उसने बहुत खास फल खाया था। एडम और ईव ने उस फल को खाने के बाद उनको वहाँ स्वर्ग से, भगवान की दुनिया से निकाल के फेंक दिया गया और हम सब ने खाया है। वो फल नहीं है, वो कोई और चीज़ है।
फॉरबिडन फ्रूट। फॉरबिडन फ्रूट ऑफ नॉलेज बोलते हैं अच्छा, इसको। फ्री विल बोलते हैं। फ्री विल मतलब अपनी मर्जी से मैं जो चाहूँ करूँ। जैसे ही एक इंसान ने भगवान के यहाँ पर बोला मेरी मर्जी है कि मैं वो करना चाहता हूँ, उसी दिन वो भगवान की दुनिया से अलग हो गया। वो जिस दिन आपकी मर्जी और भगवान की मर्जी दोनों में अलगाव हो गया, आप भगवान से अलग हो गए। मरने के बाद उस एनर्जी के साथ इसका मर्जी एक हो गया। इसको बोलते हैं कर्स ऑफ फ्री विल। फ्री विल को हम लोग बड़ा अच्छा मानते हैं ना, हमारी फ्रीडम है, हम जो करना चाहे कर लेंगे। हम लोग यहाँ पर कितना खुशी खुशी एंजॉय करते हैं। पूरा परिवार बोलता है पिक्चर देखेगा, तब तक से एक आदमी अपना मोबाइल चला के देखता रहता है। खाना जो बना हुआ है, नहीं नहीं भैया हम तो ब्रेड खाएंगे, वो डोसा खाएंगे, वो सैंडविच खाएंगे, वो चावल खाएंगे, हम तो खाना खाने के बाद अपना कुछ और मंगा के खाएंगे। ये फ्री विल है। देखिए हमारी गलती नहीं है, ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। हमने जो भी एक्सपीरियंस किया है उसमें कुछ चीज़ों को हम पसंद करते हैं, कुछ को नापसंद करते हैं, लेकिन यही हमारे लिए फ्रीडम भी है और यही हमारे लिए कर्स भी है। कर्स मतलब श्राप भी है। मरने के बाद जो भी हमारे अंदर में है हमारी फ्रीडम की वजह से, वो सब चीज़ें हमको दिखेंगी, वो हमको बुलाएंगी, हम उन्हीं को खोजेंगे, वहाँ नहीं मिलेगा तो वापस आएंगे। लेट्स गो बैक टू द स्टेटमेंट अबाउट रेडियो। थोड़ा सा है spiritual travel influenced by vibrational frequency such as high, medium, low frequency quality. Laughing, that's not bad. Yes, it's all in line like homing beacon of sound and light. That's a part of my own total pattern, my frequency. डॉक्टर पूछता है अच्छा ये बताओ यार, तुम वो आवाज़ के बारे में बता रहे थे, वहाँ से आवाज़ आ रही थी और तुम खींचे चले जा रहे थे, क्या तुम्हें खिंचाव कोई बंधन महसूस हो रहा है? बोलता है अरे कहाँ बात करते, बंधन कुछ नहीं है, वो मेरी फ्रीक्वेंसी है, वो सिंक्रोनाइज्ड है। हाँ वो मैं हूं। ये ऐसा पता है लोगों के साथ होता है। किसी के साथ बात करते करते लगता है यार ये आदमी तो बिना मेरे बोले ही समझ गया मुझे। या जब कोई आदमी ऐसा कुछ काम पा जाता है जो उसको लगता है यार ये बड़े मन का काम है, लेकिन ये सब फिर भी हम अलग ही रहेंगे, बिकॉज हम उस चीज़ को पूरा एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने आँख से, अपने कान से, और हम ग्रॉस दुनिया में हैं। फिजिकल वर्ल्ड ग्रॉस दुनिया है और मॉलिक्यूलर वर्ल्ड कौन सी है? ग्रॉस का उल्टा। ग्रॉस मतलब फैली हुई, भारी, खुरदुरी, जहां पर चीजें आपको चुभती हैं, जलन होती है। गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? आत्मा मुझे क्या 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 नहीं कर सकती? आग मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे भिगा नहीं सकता, पत्थर नहीं, आग मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे भिगा नहीं सकता, तलवार मुझे काट नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, क्योंकि वो सटल हैं। ये फिजिकल वर्ल्ड की चीज बड़े चालाक हैं। हाँ, ग्रॉस और सटल। ये फिजिकल वर्ल्ड ग्रॉस है। इस दुनिया में किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको बॉडी चाहिए। इस बॉडी को यहां से कहीं ले जाना है तो आपको गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, ये कुछ ना कुछ साधन चाहिए, क्योंकि यहां पर हर चीज इन पांचों फोर्सेस से बंधी हुई है। वहां पर ये फोर्सेस काम नहीं करती। इसलिए आदमी कह रहा है यार ये क्या बात कर रहे हो कि मुझे बांधा हुआ है, वो मैं हूं, मतलब इन फिजिकल बॉडी से फ्री हो गया और अब एक हवा की तरह हवा में उड़ रहा है, वहां पर ऊपर उड़ रहा है। ये बोलता है इट्स नॉट बैड, ये कोई बुरी चीज नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है वहां जाने में, इट्स माई फ्रीक्वेंसी, ये मेरा फ्रीक्वेंसी है। डॉक्टर पूछते हैं आई एम नॉट श्योर आई अंडरस्टैंड लाइट एंड वाइब्रेशन कंबाइन टू सेट अप डायरेक्शनल बैंड। बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर बोल रहे हैं ये लाइट और वाइब्रेशन वहां कैसे दिखाई दे रहा है, और लाइट और वाइब्रेशन तुम्हें किसी दिशा में कैसे ले जा रहे हैं? बिकॉज जो हमारा कॉन्सेप्ट है लाइट का ना, वो एक रोशनी आती है और चारों तरफ फैलती है। आवाज़ जो चलती है, आवाज़ ऐसा नहीं कि यहाँ से चल के वहाँ तरफ जाएगी, आवाज़ सब जगह चलती है। लेकिन तुम बोल रहे हो तुम यहाँ से चल रहे हो वहाँ जा रहे हो। थिंक ऑफ अ मॉन्स्टर ट्यूनिंग फोर्क इनसाइड अ फ्लैशिंग स्ट्रोब लाइट। बोलते देखो इसको ऐसे समझो जैसे कि कहीं से एक ट्यूनिंग फोर्क, जानते हो ट्यूनिंग फोर्क क्या होता है? एक बड़ा सा ट्यूनिंग फोर्क होता है ऐसे, एक बड़ा सा, कोई भी एक घंटा ले लीजिए आप, जब आप घंटा बजाते हैं तो उसमें से टन आवाज़ आ रही है, तो जब तक आवाज़ आ रही है वो खाली आवाज़ नहीं आ रही है, एक जगह से दूसरी जगह पर तुम्हें ले जा रही है। ऐसे समझो, ये समझा रहे हैं कि बस इसको ऐसे समझ लो। ओ देन देर इज एनर्जी हियर। बोलते अच्छा मैं समझ गया, तुम ये कह रहे हो कि जो लाइट है, वाइब्रेशन है, एक तरह से एनर्जी है। ये मैंने आपको बताया ना, मैंने कैसे अपने आप को एक्सपीरियंस किया, एक हवा की तरह, एक एनर्जी की तरह। देखिए आदमी कहता है हाँ वी हैव एनर्जी विद इन द एनर्जी फील्ड।
एक बहुत बड़ा सा एनर्जी का फील्ड है और उसके अंदर में हम एनर्जी हैं. इट इजंट जस्ट लाइन्स ऑन ट्रैवल, वी जनरेट एनर्जी आर सेल्व्स. और ऐसा नहीं है कि एक लाइन है और उसके ऊपर हम ट्रैवल करके जा रहे हैं, हम भी एनर्जी निकालते हैं अपने अंदर से. वी जनरेट एनर्जी आर सेल्व्स, हमारे अंदर से भी ऊर्जा निकलती है. वी कैन यूज दीज फोर्सेज डिपेंडिंग ऑन आवर एक्सपीरियंसेस. और हम अपने अंदर में से जो एनर्जी निकल रही है उसको यूज कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तभी हम कुछ कर पाते हैं, ब्रह्मांड में कुछ कर पाते हैं. देन डॉक्टर कहते हैं योर मेच्योरिटी लेवल डज गिव यू सम एलिमेंट ऑफ कंट्रोल इन द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल. बोलते हैं अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम इतने मेच्योर हो कि तुम किस स्पीड से और किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो तुम डिसाइड कर सकते हो. नहीं समझे ना? हम सब किस चीज से फंसे हैं बंधे हुए धरती पे? कर्म के बंधन से. लेकिन जो आदमी मुक्त हो जाता है वो सचमुच में फ्री होता है कर्मों से. एक ऋषि क्या करता है? अपने कर्मों का क्या देता है दूसरों को? फल. इसका मतलब मैंने कुछ बुरा किया और फल दे दिया? वो कर्म के फल से मुक्त है. क्यों? क्योंकि फल लेता है, अपने बुरे कर्म का फल ले लेता है, अच्छे कर्म के फल दूसरों को दे देता है. उसको बेसिकली चाहिए नहीं इस दुनिया का कुछ भी. वो एक एनर्जी है. हम लोग इस दुनिया में इसलिए भी फंसे हैं क्योंकि हम अपने आप को एनर्जी की तरह देखते नहीं हैं, हम अपने आप को एक्सपीरियंस की तरह देखते हैं. तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हम जब कुछ खाना चाहते हैं तो हम एक एक्सपीरियंस चाहते हैं. हम ये थोड़ी बोलते हैं यार थोड़ा सा प्रोटीन दे दो. एक पिक्चर थी तुम्हारी मैट्रिक्स, वो लोग ऊपर स्पेसशिप में बैठे थे और खाने में क्या खाते हैं? एकदम दलिया जैसा, एकदम टेस्टलेस खाना. बोलते हैं शरीर को प्रोटीन चाहिए, बस प्रोटीन खा रहे हैं. हम लोग ऐसा नहीं करते, हमको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, अनुभव चाहिए होता है. लेकिन वहां पर ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर एक्सपीरियंस भी है और एनर्जी भी है. बल्कि उसमें एक सीन भी है जब वो कहता है क्या कहते हैं कि मुझे ये वहाँ नहीं मिलेगा, स्टेक यहाँ पर ही मिलेगा. हाँ, उसमें वो भी मुझे नकली एक्सपीरियंस मिल जाए कोई बात नहीं, मुझे मिल जाए बस. हम देखा जाए तो हमारे सारे एक्सपीरियंसेस दुनिया के नकली हैं. क्यों? झूठे हैं. क्योंकि वो खत्म हो जाते हैं. जो भी चीज खत्म होती है वो झूठ है, वो माया है. आध्यात्म में उसको झूठ बोला जाता है. इसलिए शरीर भी जो खत्म होती है तो एक ऋषि बोलता है कि यार जो चीज खत्म होती है मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे परमानेंट चाहिए जो कभी खत्म नहीं होती. Yes, but not right here. Later, when I'm settled, I can move around much more on my own. Now I'm being pulled and I'm supposed to go with it. अच्छा, ये डॉक्टर को बोलते हैं देखो अभी नहीं डिसाइड कर सकता मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा. अभी मुझे बुला करके पहले वहाँ पर जहाँ मुझे सेटल होना है वहाँ पहुँचूँगा, उसके बाद मेरी फ्रीडम है. एक तरह से जैसे एक बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है, फिर माँ के गर्भ से पैदा होकर बाहर निकलता है, फिर वो कहीं चल फिर सकता है. ऐसे ही मरने के बाद आपकी मॉलिकुलर बॉडी पहले एक जगह पर जाकर सेटल होती है, फिर उसके बाद उसके अंदर में उसकी मैच्योरिटी के हिसाब से फ्रीडम है कि वो क्या करे क्या ना करे. ये सब डिपेंड करता है आपकी मैच्योरिटी पे. ये मैच्योरिटी क्या है? स्पिरिचुअल मैच्योरिटी क्या होती है? कि कितना आप इवॉल्व हो चुके हैं. हाँ, एक कैसे पता चलेगा कि कोई आदमी इवॉल्व है, कोई आदमी इवॉल्व नहीं है? कैसे पता चलेगा कि आप बहुत गहरे साधक हैं, बहुत ज्ञानी आदमी हैं, हर्ट नहीं हो रहे हो, आप हर्ट नहीं हो रहे हो किस चीज़ से? कोई आपको डांट रहा है या फिर कुछ बुरा बोल रहा है, आपके अगर आपके मास्क खाने की तारीफ अगर नहीं हो रही और आप हर्ट हो रहे हो तो आप नहीं हुए हो. नहीं हुआ. तो अगर कोई भी चीज़ आपको हर्ट कर पा रही है इसका मतलब अभी आपको और मैच्योरिटी चाहिए. और दूसरी चीज़, अगर आपको हर्ट हो रही है और उसमें से आप जल्दी निकल गए तो आप बाकियों से ज़्यादा मैच्योर हो. नहीं हर्ट हो रहा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. हर्ट हो रहा है उसके अंदर में से आप 2 दिन 4 दिन में निकल गए तो आप मैच्योर. कोई आदमी 2 घंटे में निकल जाए तो ज़्यादा मैच्योर है. और कोई आदमी उस हर्ट को लेकर के महीनों तक इंतजार कर रहा है, उसके अंदर मंजन घस रहा है, सोच रहा है, इसका मतलब वो कम मैच्योर है. ऐसा आदमी मेमोरी में जीता रहता है. और ऐसा आदमी जब मरेगा तो बेचारा वहाँ पर भी बस खाली अपने आसपास के लोगों को देखता रहेगा बस. जो यहाँ पर उसको भूख और प्यास लग रही थी, दोस्ती, प्यार, पैसा, वही सब वहाँ मांगता रहेगा. डॉक्टर कहते हैं लास्ट में, ओके स्टे विद दिस एंड डिस्क्राइब मी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. यही रहो और मुझे बताओ आगे क्या होता है. Short pause. I'm moving alone, being homed into my proper space, going where I belong to. तो कुछ देर रुकता है, बोलता है मैं अकेले जा रहा हूँ और मैं अपने घर पे भेजा जा रहा है मुझे, जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ मेरा घर है. बस
फिर आगे चल के डॉक्टर बताते हैं कि ये एक्चुअली जो आदमी था ये पढ़ाई लिखाई की थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, इसलिए इसकी भाषा में एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और वाइब्रेशन इस तरह की चीज़ें आ रही थी। अगर कोई भक्त मरा होता तो बोलता भगवान मुझे बुला रहे हैं अपनी तरफ। इसलिए ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारा कि हम किस टाइप का ब्रेन डेवलप करते हैं। अभी जो मैं किताबें पढ़ रहा हूँ आप लोगों के साथ, इन्वेस्टमेंट की किताबें पढ़ रहा हूँ, बिजनेस की किताबें पढ़ रहा हूँ, मैं रमन महर्षि की किताब पढ़ रहा हूँ, ये सब का सब मेरे ब्रेन को तैयार कर रहा हूँ भाषा के लिए। क्योंकि मरने के बाद मॉलिक्यूलर लेवल पे ब्रेन तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे हम भाषा वही यूज़ करते हैं। जो चीज़ें हमने देखी हैं, जो चीज़ें बोला है, वही हम यूज़ करते हैं। कृष्णमूर्ति ने अवेयरनेस शब्द यूज़ किया, चॉइसलेस अवेयरनेस। तो जब वो मरेंगे तब भी वो चॉइसलेसली अवेयर रहेंगे। इसी चीज़ को कृष्ण ने अलग तरीके से एक्सप्रेस किया। योगी, अटैचमेंट, ये तो खैर अंग्रेजी भाषा है। गीता के जो श्लोक्स हैं वो सब उनकी भाषा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कितने भी स्लोली, कितना धीरे धीरे अपनी भाषा को डेवलप करिए। स्पिरिचुअल चीज़ें हम लोग बेसिकली एक्सपीरियंस नहीं खोज रहे हैं, अपनी भाषा ठीक कर रहे हैं। अब मैं मर गया, ऐसा अक्सर होता है, जो लोग मर जाते हैं ना बोलते हैं हाय राम मैं मर गया। लेकिन एक भाषा जिसका डेवलप्ड होगा बोलेगा अच्छा फिजिकल बॉडी मर गई, अब ये मॉलिक्यूलर बॉडी है। एक जिसको हम लोग पढ़ रहे थे थिंक अगेन में, नुआंस, नुआंस मतलब बारीकी। एक समझदार आदमी जिसको याद रहेगा, मरने के बाद भी याद रहेगा। जब आप अभी इस भाषा में कभी मत बोलेगा अरे वो मर गया, आप क्या बोलेंगे उसकी फिजिकल बॉडी मर गई, और अब उसकी मॉलिक्यूलर बॉडी का कहाँ क्या है मैं जानती नहीं हूँ। क्योंकि हमारी भी, हम लोग की पर्सनल लाइफ का भी पार्ट है। मैंने जो अपने आप को हवा की तरह एक्सपीरियंस किया वो मेरी फिजिकल बॉडी का थोड़ी था, वो तो मॉलिक्यूलर बॉडी का था। हमको रोज 2 बॉडीज का एक्सपीरियंस होता है। जब आप सपना देखते हैं तो मॉलिक्यूलर बॉडी का एक्सपीरियंस होता है। जब इसको आप भाषा में लेकर आएंगे तभी आप जब मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जाएंगे तो आपको याद रहेगा कि अच्छा हाँ, मतलब वहाँ जाने से पहले आपको सपने में भी याद हो जाएगा। मुझे दिख गया था सपने में बहुत से मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में हूँ, और हो ना हो मेरा उस चर्च के साथ में कोई बहुत पुराना संबंध रहा होगा, और वहाँ मैं कुछ लेने के लिए गया था, गिफ्ट लेने के लिए गया था। नहीं तो मुझे पता भी नहीं वहाँ चर्च है भी कोई, तो बड़ी मम्मी लेकर गई वहाँ, शायद उसी चर्च को देखने गया था मैं, और कुछ वहाँ था ही नहीं, पूरे शहर में कुछ नहीं था, खाली गिन के 10 दुकानें और कुछ नहीं। तो जब आप अपनी भाषा को ठीक करेंगे, मतलब और बारीक करेंगे, इसलिए भगवत गीता जैसी किताबों को पढ़ के आप कृष्ण जैसी भाषा को समझते हैं। वो भाषा दी है उन्होंने कि अर्जुन मुझे तलवार काट नहीं सकता है। जब इस तरह की बातों का आपको, आपके मन को विश्वास हो जाएगा, तब आप भी बोलेंगे मेरी माँ मरी है लेकिन उसका बॉडी कट गया है, लेकिन वो नहीं मरी। क्योंकि जो कृष्ण है ना, खाली कृष्ण को ऐसा नहीं कि तलवार नहीं काट सकती, हमको भी नहीं काट सकती तलवार। देखिए मरने के बाद क्या हो रहा है इसका, भाई साहब आराम से लाइट बन के घूम रहे, लाइट को तलवार नहीं काटती। ये सारी की सारी कमी हमारी भाषा की है। ये आदमी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था तो उसी भाषा में बात कर रहा था। जो आदमी के पास भाषा की कमी होती है ना, वो ना बता पाता है ना सोच पाता है मरने के बाद भी। इसलिए प्रैक्टिस किया करो सुनने का और अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का। लैंग्वेज से बहुत गहराई आती है दिमाग में, भाषा से। कल हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेस्ड सोल्स के बारे में, भूत प्रेत जब मरते हैं तो कैसे क्या एक्सपीरियंस होता है। हाँ, जो भटके हुए लोग हैं उनके बारे में। आज इतना ही।